नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अप्रैल 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक था, जहां पे देखिए बाजार में तो गिरावट हुआ है, उसके साथ साथ पोर्टफोलियो में अलग से गिरावट हुआ। निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,039 पॉइंट पे, लगभग 207 पॉइंट नीचे। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें 0.86% नीचे। निफ्टी के अलावा ऑलमोस्ट 90% सेक्टर में दोस्तों लास्ट डे गिरावट हुआ था। चाहे बैंक्स की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें, आईटीज को छोड़ के मेटल सेक्टर में भी गिरावट हुआ, ऑटो सेक्टर में भी गिरावट हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी गिरावट हुआ। और बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया लगभग 0.97% नीचे। जो भी सारा इंसिडेंट हुआ है पहलगाम के अंदर, उसी वजह से। अब देखिए इंडियन मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद रात में ओपन हुआ यूएस मार्केट, मतलब शाम पे। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल जब मैं हमारे मेन चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब मैं आपको दिखाया था 10:30 वाली वीडियो में कि यूएस मार्केट में खास करके डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा ऊपर नीच चल रहा था। तब टाइम हुआ था लगभग वही 1 बजे के आसपास। ठीक है, ये इस पोजीशन पे था। उसके पहले आप देखिए डॉ जोन्स में एकदम से ड्रॉप, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवरी, बीच बीच में थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव करते करते डॉ जोन्स की क्लोजिंग एट द एंड फ्लैट हो गया। मतलब जहां पे शुरू में लगभग आधा पर से ज्यादा ड्रॉप हो गया था, वहां से एटलीस्ट रिकवर कर लिया अपने आप को। इसके अलावा देखिए नैस्डैक कंपोजिट, इस पर भी एक अच्छा रिकवरी हुआ। नैस्डैक शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट आप देख सकते हो कि सेकेंड हाफ में जब एकदम से सीधा सीधा ऊपर पहुंचा और क्लोजिंग दे दिया सीधा ऊपर आके ऑलमोस्ट 1.26% तेजी के साथ। अब देखिए डॉ जोन्स में तेजी हो गया, नैस्डैक में तेजी हो गया। उसके साथ साथ जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, लगभग इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ था तब तो काफी वीक चल रहा था, बट जब यूएस मार्केट क्लोज हुआ एकदम मिड नाइट की मैं बात कर रहा हूं, 1:30 बजे के आसपास हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यूएस मार्केट क्लोज होता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग हुआ 24,221 पॉइंट पे। कितना ऊपर मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए लास्ट डे निफ्टी 50 की क्लोजिंग था 24,039 पॉइंट पे, गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग हुआ था 24,221 पॉइंट पे, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 180 पॉइंट प्लस में, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 180 पॉइंट प्लस में। तो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि देखिए ये मे का फ्यूचर है, तो अगर हम 150 पॉइंट कट करें प्रीमियम की, तो भी आप देख पाएंगे कि एकदम से नेगेटिव से तो काफी बेहतर है ना कहीं 30-40 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग दिया। अब देखिए उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उस पे भी हमने देखा खास करके सेकेंड हाफ में थोड़ा सा गेनिंग हुआ। तो ये अचानक से यूएस मार्केट ओपन होने के बाद क्यों रिकवर हुआ, क्यों नैस्डैक में रिकवर हुआ, क्यों डॉ जोन्स में रिकवर, क्यों गिफ्ट निफ्टी में रिकवरी हुआ। तो दोस्तों देखिए जो भी सारे रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है वो तो अलग बात है, वो तो रिसेंट बात है, बट इसके पहले से ही है ना चल रहा था आपके ट्रेड वॉर। और वो ट्रेड वॉर में दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत मिल रहा है धीरे धीरे करके। जैसे कि ये लास्ट डे की अपडेट है कि चाइना ने, ये देखिए, कंसीडर ईजिंग टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट। अब यूएस इंपोर्ट मतलब कोई स्पेसिफिक बोल सकते हो कि प्रोडक्ट को नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा कंसीडर कर रहा है टैरिफ ईजिंग करा। पहले दोस्तों मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा अभी क्या स्टेटस चल रहा है। अभी फिलहाल देखिए यूएस ने चाइना के ऊपर अप टू 245% टैरिफ इंपोज कर चुका है ऑलरेडी। इसमें कोई कटौती इमीडिएटली नहीं किया, हाँ थोड़ा बहुत हिंट मिला है करेगा, बट इमीडिएटली कोई कटौती नहीं किया। और चाइना की तरफ से भी हमने देखा 125% की टैरिफ इंपोज किया यूएस के ऊपर। तो ये जो 125% की टैरिफ या 245% की टैरिफ यूएस चाइना के ऊपर इंपोज किया, ये तो फिक्स्ड है। बट इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया कि यूएस की जो इंपोर्ट है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर चाइना ने दोस्तों थोड़ा सा टैरिफ कट कर सकता है। ये चाइना की तरफ से हमने देखा कि एक पॉजिटिव संकेत दिया गया, जिसके कारण हमने लास्ट डे भी हमने देखा कि जहां पे बीच में गोल्ड की प्राइस इंडियन करेंसी वाइज लगभग 10 ग्राम 1,02,000 के समथिंग पहुंच गया था। अभी आप देखिए ऑलमोस्ट 98,000 के आसपास पहुंच चुका है। उसके अलावा ये देखिए, ये आज सुबह का लेटेस्ट अपडेट है। ये देखिए आज सुबह का मतलब यूएस की टाइम के अनुसार कल रात की अपडेट है, मतलब यूएस की, ठीक है, 25 तारीख रात की अपडेट है। तो देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉन्च स्ट्रीमलाइंड ट्रेड टॉक विथ 18 नेशन। तो जैसे कि आपको मालूम होगा जब इसी महीने पे टैरिफ इंपोज किया, उसके बाद हमने ये भी देखा 90 डेज के लिए दोस्तों टैरिफ पॉज भी कर दिया। अब सवाल उठता है कि 90 दिन के बाद क्या होगा।
ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि 90 दिन के लिए चलो ठीक है, ट्रम्प ने पॉज कर दिया टैरिफ, बट उसके बाद क्या भारत के ऊपर जो 26% इम्पोज किया, क्या वो लागू हो जाएगा या नहीं होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रहा है कि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत कर रहा है टोटल ऐसे 18 देशों के साथ। अब इनमें देखिए ऑब्वियसली इंडिया, यहाँ पे कौन कौन सी देश है फिलहाल देखिए डिस्क्लोज नहीं किया, बट इंडिया बहुत पहले से ही नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। और मोस्ट ऑफ द देश देखिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करते हैं, चाहे यूके हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, जर्मनी हो सकता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे कोई डिस्क्लोज तो नहीं किया, बट ये बातचीत दोस्तों वो 90 डेज टैरिफ पॉज के बाद, उसके बाद क्या होगा, ठीक है? तो उसको लेके हो रहा है कि थोड़ा बहुत नेगोशिएशन, कि भारत मतलब बोल सकते हो कि जिन सारे देश ये नेगोशिएट कर रहा है कि उसके तरफ से भी थोड़ा बहुत कट करे, आपके यूएस भी थोड़ा बहुत कट करेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक पॉजिटिव हिंट मिल रहा है, ये जो टैरिफ इम्पोज करने का वो थोड़ा हद कट हो सकता है। या आप बोल सकते हो कि एक तरफ का ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के भीतर, वो भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो रहा है धीरे धीरे करके, बट टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे करके हो रहा है। उसका परिणाम हमने देखा, एक तो कल रात को यूएस मार्केट में भी क्लोजिंग काफी अच्छा था। इवन गिफ्ट निफ्टी, जो कि गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, उस पर भी क्लोजिंग काफी अच्छा हुआ। तो दोस्तों ये हो गया आपके टैरिफ वॉर से रिलेटेड अपडेट। अब चलिए कुछ और अपडेट है, जैसे कि ये आज का एकदम सुबह सुबह का अपडेट है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसके साथ ऑब्वियसली शेयर मार्केट की कनेक्शन है, जिस वजह से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ठीक है? आज पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया इसी टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तान रेडी फॉर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब इसका? देखिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए ये जो सारे इंसिडेंट हुआ है, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, टेररिस्ट आके अटैक किया है, तो उसको एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मतलब ना पाकिस्तान की तरफ से कोई, ना भारत की तरफ से कोई, कोई एक थर्ड पार्टी या बोल सकते हो कोई तीसरा देश वो इन्वेस्टिगेट करे। अब ये गधों को कौन समझाए? भारत सरकार ऑलरेडी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा चुका है, ऑलरेडी एक्शन ले चुका है, जो भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का। आगे तो फिलहाल आर्मी एक्शन भी होगा। अब ये लोग गलती के बाद गलती करता जा रहा है। मेरे बात को ध्यान से समझना। कल दोस्तों ये देखिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, ऑलरेडी मैं आपको हमारे मेन चैनल पे शेयर कर चुका हूँ इस टॉपिक को। पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर भाई फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना, बहुत बड़ा गलती कर दिया। गलती क्या किया? उन्होंने आके मेन स्ट्रीम मीडिया अफगानिस्तान एक मीडिया के साथ उनको बातचीत चल रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने ये कह दिया, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट फॉर अबाउट 3 डिकेड मतलब 30 साल तक, एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ब्रिटेन मतलब यूके। ओके, और इन्होंने ये खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम लोग ये डर्टी वर्क मतलब क्या? टेरर फंडिंग, टेररिस्ट को बढ़ावा देना, टेररिस्ट को सपोर्ट करना, ये डर्टी वर्क हम लोग किए लगभग 30 साल तक। किसके बातों में आके? यूएस की बातों में आके, वेस्ट की बातों में आके, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, जब जब कोई भी देश या कोई भी देश की कुछ प्रमुख मंत्री यूएस का नाम लेता है ना, या वेस्ट का नाम लेता है, या तो वहां पे तख्ता पलट हो जाता है, या तो वो जेल में पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान की जो एक पीएम, उसको ही देखिए ना, इमरान खान एक्चुअली उस समय पे क्या हुआ था, क्यों तख्ता पलट हुआ था? बिकॉज इमरान खान ने कुछ प्रूफ मीडिया के सामने रख दिया था यूएस के अगेंस्ट में। आज देखिए वो बंदा जेल पे है, तख्ता पलट हो चुका है। आप रिसेंटली शेख हसीना को आप देखिए, शेख हसीना भी उन्होंने कुछ डायरेक्टली नहीं कहा था, बस कुछ ऐसा कहा था कि कुछ गोरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ कह दिया था। और आज देखिए शेख हसीना की भी तख्ता पलट हो चुका है, वो भारत में आ चुका है ना? तो वहां पे दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है। यहाँ पे मेरे बात को बस मार्क करके रख दीजिए, क्योंकि यूएस का नाम जितने भी बार कोई देश लिया है, वहां पे दोस्तों कुछ बड़ा हुआ है। तख्ता पलट से लेके वो बंदा डेथ भी हो सकता है, जेल बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो फिलहाल देखिए हमारे जो मतलब इंडिया पाकिस्तान के भीतर जो टेंशन, वो फिलहाल इस स्टेज में है। अभी तक तो ये अपडेट है, अब देखा ये होगा कि आगे क्या होता है भारत सरकार द्वारा, या जो भी मैं कहूँगा हमारी तरफ से तो हम फुल नो मर्सी मोड में चल रहा है। और आई थिंक इसको कैरी आउट करना चाहिए कि भाई टेररिस्ट को जो सपोर्ट करे उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई समझौता नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक ही भाषा, मारो, पेलो इसको अच्छे से, बढ़िया से पेलो। ओके, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था मार्केट से रिलेटेड, एंड जो रिसेंटली जो अपडेट है उसके रिलेटेड।
बाकी और आपका कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। बाय द वे देखिए, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ कि देखिए हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कभी भी कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। तो उस केस में मार्केट में गिरावट होगा। अब देखिए मार्केट में गिरावट होगा ये किसी को नहीं चाहते, ठीक है। बट अगर हो गया तो दोस्तों उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, ठीक है। लास्ट डे कुछ गिरावट नहीं था, सिंपल बात, छोटा मोटा करेक्शन हुआ था बस, सिंपल। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। बाय द वे दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। वैसे देखिए आज और भी बहुत सारे कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट हो भी चुका है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।